किसान था। तो पुराने ज़माने की बात है, वहाँ पर एक ज्वार वो भी हुई थी उसकी। अब देखिए अचानक वहाँ पर एक साधु महात्मा आए और उस किसान के खेत के जस्ट पास में नदी थी। तो महात्मा जी ने उस नदी में स्नान किया और स्नान करके अपने भगवान को नहलाया और उस किसान के खेत में से ज्वार की भुट्टा तोड़ करके उनको सेक करके भगवान को भोग लगाया। और जैसे ही शंख बजाया किसान आ गया डंडा हाथ में लेकर के। बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे खेत की भुट्टा तोड़ रहे हैं। तो वो बाबा जी कहने लगे, हमारे गोपाल जी को हम भोग लगा रहे हैं। तो बोले, अच्छा ये गोपाल जी के भोग लगाने से क्या होता है? तो महात्मा जी बोले, जी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सारा धन देते हैं। अच्छा, तो बहुत सारा धन देते हैं तो हमको भी दो भगवान, कैसे प्रसन्न होंगे? अब बाबा ने सोचा कि ये तो गंवार तो है ही, इससे किस प्रकार से पीछा छूटे। तो एक माला उसको दे दी और एक भगवान दे दी, सालक राम की छोटी सी बटरिया। बोले, क्या करूँ? सबसे पहले आप स्नान करो, स्नान के बाद में ये भगवान को नहलाओ, फिर बढ़िया इनके लाने भोग लगाओ और मंत्र जाप करो। मंत्र बता दिया, ओम विश्वनाथ विश्वनाथ। ऐसे वो किसान हाथ में माला लेकर के बैठ गया, विश्वनाथ विश्वनाथ। दोपहर हो गया, उस किसान की पत्नी आई खाना लेकर के। बोली, अरे पहले आप भोजन कर लीजिए, बाद में आप भगवान का भजन करती रहिए। देखिए, जब वो नहीं माना किसान, तो उसकी पत्नी ने देखी कितनी अच्छी बात कही। वो बोली कि आप एक काम करिए, आपकी जो माला है मुझको दे दीजिए, जब तक मैं भगवान का भजन करूंगी और आप खाना खा लीजिए। बोले, जी बात ठीक है। तो माला पकड़ा दी। अब वो पत्नी माला लेकर के बैठ गई, विश्वनाथ 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 कहने लगी। इधर वो किसान नहा करके और अपने भगवान को भोग लगा करके और वो भोजन करने लगा। अब इतने में क्या हुआ कि कुछ पक्षी आकर के और ज्वार के एक भुट्टे पर बैठ गए। तो पत्नी ने देखा कि ये पक्षी ज्वार खा रहे हैं, तो उसने जैसे ही उन पक्षियों को भगाया, जोर से वो चिल्लाई, तो इतने में वो भूल गई कि वो क्या कह रही थी। अब हाथ में सिर्फ माला पकड़े रह गई। जब उसका पति आया खाना खा कर के, वो बोला, ला वो माला दे। उसने माला पकड़ा दी और बोली कि वो और दे इसकी, वो जो मैं बोल रहा था मंत्र। अब वो बोली, वो तो मैं तो भूल गई। अब किसान को गुस्सा आया तो खेत में से एक वो ज्वार का पेड़ उखाड़ा और उसमें दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन बहुत तेज मारी उसको। अब वो पिटते पिटते, अब क्या बोली, आग लगे गपनाथ मारे तो लेता। तो देखिए, हाँ वो बोला कि हाँ भाई यही तो थी गपनाथ ही तो। अब वो माला लेकर के विश्वनाथ की जगह गपनाथ गपनाथ कहने लगा। तो गपनाथ गपनाथ कहते कहते अब वो औरत घर आ गई। अब देखिए, जब वो गपनाथ गपनाथ कहने लगा, वो तो भगवान का सिंहासन हिलने लगा और भगवान बोले लक्ष्मी जी से कि देवी, हमारा कोई भक्त हमको बहुत याद कर रहा है और हमको वहाँ पर बहुत जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। लक्ष्मी जी बोली कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी देखती हूँ कैसा आपका भक्त है। तो देखिए, जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी वहाँ पर आए, विष्णु भगवान ने कहा कि देवी आप जाकर के पूछिए इनसे कि आप किसका भजन कर रहे हैं। तो जैसे ही उसे पूछिए, ए भैया आप किसको भज रहे हैं, तो वो उधर मुंह फेर करके बैठ गया। जब उधर आगे जा कर के फिर पूछने लगी, भैया आप किसको भज रहे हैं, तो उसने फिर एक बार मुंह फेर लिया।
जब वो नहीं मानी, लक्ष्मी जी ने दोबारा पूछी, भैया आप बता तो आप किसको भज रहे हैं? तो उसको इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, और बोले राण तेरे कसम को भज रहा हूँ। बोले भगवान अच्छे तुम्हारी भक्त बोलते। तो देखिए भगवान विष्णु भगवान बोले, भैया मैं आ गया यहाँ तुझको दर्शन दे। बोले नहीं, मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि तू ही गप्पनाथ है? तो बोले कैसे मानेगा? जब तक वो बाबा नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो भैया वो बाबा को ले आ। नहीं, अब तुम भाग जाओगे तो क्या करें, हम नहीं जाएंगे तो तुमको भी बांध कर ही जाऊंगा। तो बैलों की जो पगैया थी, रस्सी, बैल बांधने वाली रस्सी, उस रस्सी से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को एक पेड़ से बांध दिया, और वो हाथ में डंडा लेकर के और बाबा जी को ढूंढने के लिए चला गया। ढूंढते 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 एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचा। वहाँ पर वो बाबा जी मिल गए। बोले बाबा जी वो गप्पनाथ आ गए और गप्पनाथनी भी आ गए। बोले कौन सा गप्पनाथ, कौन सी गप्पनाथनी? अरे वो तुम वो माला देकर आए थे। भैया कौन सी बात कर रहे हो, हमें पूरी जिंदगी हो गई आज दिन में कोई गप्पनाथ नहीं आए, और तुझे एक ही दिन में गप्पनाथ आ गए। तो तू चलता है या नहीं तो उसमें डंडे दूं? बाबा जी बोले भैया अच्छी शर्ट से विधि है, चल भैया दिखा। जैसे वहाँ पहुँचे, देख के जो बन रहे हैं पेड़ से तेरा गप्पनाथ और गप्पनाथनी दो ही बन रहे हैं। बाबा जी बोले भैया मुझको ना कोई कुछ नहीं दिख रहा। अब बोले ओ गप्पनाथ, इस बाबा को दिखा जा, नहीं तो वरना तेरी खैर नहीं है, ये डंडा देख ले। लक्ष्मी जी बोली महाराज सठ से पाल पड़ गए थे, दर्शन दे दो और भगो जहाँ से जान बचा कर। विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए बाबा जी को। बाबा जी बोले भैया छोड़ दे, जी तो त्रिलोकी के नाथ हैं। तो उसने उनको प्रणाम किया, क्षमा याचना की। देखिए भगवान प्रेम के बस में आते हैं, जी नहीं, भगवान कोई भय से नहीं आते हैं, उसका प्रेम था। क्योंकि प्रेम में भगवान विश्वनाथ ने गप्पनाथ के रूप में भी उसको दर्शन दे दिए। जय श्री राम। श्रोता सो गए, जो श्रोता हैं साले श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जिस सामने बैठे हैं आराम से कथा सुनते सुनते इनको नींद आ गई। एक श्रोता है जो कुतर कुतर करते रहते हैं बीच में, और एक जो हमारे श्रोता बैठे हैं आराम से जो ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए तीन प्रकार के श्रोता हैं।